सबसे पहले द दामिनी शो में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी आज के हमारे गेस्ट के लिए। उनका नाम है सृंजॉय बनर्जी, जो कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। एक बहुत ही खूबसूरत इंसान, बहुत ही बेहतरीन इंसान। इतना अच्छा उनका नेचर है, उतनी खूबसूरत उनकी बोली है। उनसे बात करके दिल खुश हो जाता है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ जानने को मिलता है। बट ऐसे ही इंसान आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सृंजॉय सर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल अफेयर्स के साथ वेस्टर्न यूपी से हमारे कल्चरल फोक आर्टिस्ट हैं। साथ ही वेस्टर्न यूपी में उन्हें कई बार अलग अलग तरीके के खिताब मिल चुके हैं, कई अलग अलग तरीके के अवार्ड मिल चुके हैं। वो आज हमारे साथ यहाँ जुड़ने वाले हैं और हम लोग फोक म्यूज़िक के ऊपर आज बात करने वाले हैं। साथ ही कम्युनिकेशन से रिगार्डिंग वो कई सारी चीज़ें यहाँ पर इस शो में बताएंगे। Hi sir, good evening. Hello, good evening, good evening. Such a pleasure to see you. I'm so happy to see you. Same here, same here. कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज तो खास दिन है। आज हमारा तुम्हारा सबका दिन है, टीचर्स डे। तो आज मैं बहुत खुश हूँ। राइट। मैं भी सबको बता ही रही थी कि टीचर्स डे की शुभकामनाएं दे रही थी और मैं आपको भी हैप्पी टीचर्स डे कहना चाहती हूँ, क्योंकि आपके साथ काम करके मैंने बहुत कुछ सीखा है लाइफ में। सो हैप्पी टीचर्स डे सर। थैंक यू सो मच। देखो, वंस अ टीचर इज ऑलवेज अ टीचर। और मेरे हिसाब से हम सब एक दूसरे के टीचर हैं। सब छोटे बड़े सब कुछ सीखते हैं। ईच डे इज अ लर्निंग डे मेरे हिसाब से, एंड ईच मोमेंट इज अ ग्रोइंग मोमेंट। हर क्षण हर पल हम एक दूसरे से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो हैप्पी टीचर्स टू ऑल एंड हैप्पी टीचर्स टू ऑल माय व्यूअर्स जो भी यहाँ पे हैं। मुझे तो सर की जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। जितने भी मेरे लिसनर्स हैं, मैं आपको बता दूं कि सर यहाँ पर एक क्लासिकल सिंगर भी हैं, साथ ही सर फोक भी गाते हैं सर, साथ ही कम्युनिकेशन के ट्रेनर भी हैं सर। इतनी खूबसूरती से सिखाते हैं जिंदगी की छोटी बड़ी चीजें सर। मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। ऐसी मुझे लगता है ऐसी कोई चीज नहीं है जो सर नहीं कर सकते। सर ने हर चीज में एक अलग अलग ही मुकाम हासिल किया है सर ने। और आज मेरा सौभाग्य है कि सर मेरे प्रोग्राम में यहाँ आए हैं और मैं सर से जान पा रही हूँ कि क्या क्या कैसे कैसे किया है। और बाकी जितने भी गेस्ट हैं जो पूछना चाहते हैं। जी 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 सर, प्लीज बोलिए। तुमने बहुत 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 तारीफ कर दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैंने कोशिश करी दामिनी हमेशा कि जो भी मुझे मौका मिला, जैसे भी मौका मिला, मैं उसको जरूर सीखूं और अपनाऊं। जीवन की इस पगडंडी में सड़क पे चलते चलते बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जो कि आपको कुछ कुछ सिखा गया है। जैसे कि कम्युनिकेशन के बारे में आप बात कर रहे थे। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन सबसे पहले है कि आपस में एक दूसरे से कैसे आंतरिक रूप से हम लोग बात कर सकते हैं। आदान प्रदान। तो ये आदान प्रदान एक ऐसी चीज है कि हम जानते हैं बोलना, बोलना जानते हैं, सब एक दूसरे से मुखातिब हो सकते हैं, पर कहीं कहीं कभी कभी कुछ कमियां रह जाती हैं, कुछ झिझक रह जाती है, कुछ इनहिबिशन रह जाती है, जो हम अपने आप को लोगों के सामने पेश नहीं कर पाते हैं। और ये कम्युनिकेशन जो कि सॉफ्ट स्किल्स के अंतर्गत आता है, वो सबसे बड़ी एक खामी हो जाती है, जिससे कि अपने आप को प्रकाश नहीं कर पाते। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम अपने आप को लोगों तक पहुंचा सके किसी भी जरिए, जैसे कि मेरा तो अलग अलग जरिया है। मैं संगीत के जरिए लोगों तक पहुंचता हूँ, मैं बोल के पहुंचता हूँ, मैं चित्रकला की तरह से पहुंचता हूँ, और मुझे अभिनय का भी शौक है, और कोई ना कोई ऐसा जरिया निकाल लेता हूँ जिससे कि मैं लोगों तक पहुंचूं। एंड दैट इज व्हाट कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट। इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन, process of speaking to people, and of course where one is a listener and one is a speaker. आप स्पीकर हो, मैं लिसन कर रहा हूँ, मैं जब बोलूंगा then you are the listener. So it's a wonderful way of telling people what communication is all about. राइट सर। सर इतनी बढ़िया बात शुरू हुई है, इस पे ही मैं आगे ले जाऊंगी। सो कुछ ऐसी टिप्स जो आपको लगता है कि आप कम्युनिकेशन में वो टिप्स हम लोग अप्लाई करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। सो आप कुछ ऐसे टिप्स बता सकते हैं हमारे लिसनर्स को जो कहीं ना कहीं मदद कर सके हर किसी को। दामिनी, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप अंग्रेजी बोलें। बहुत बार ये लोग सोचते हैं कि अंग्रेजी हम अच्छा नहीं बोल पाते हैं तो हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। कम्युनिकेशन है आदान प्रदान, विचारों का, अपने जज्बातों का, अपने इमोशंस का। राइट। तो आप किसी भी भाषा में किसी भी माध्यम से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे खास मुद्दा है, कॉन्फिडेंस। आप अपने अंदर ऐसा आत्मविश्वास जगाएं कि आप लोगों तक पहुंच जाएंगे। उसके लिए क्या करना है? हमें ऑफ कोर्स सेल्फ स्टडी करनी है, चीजों को समझना है, बोलना सीखना है। हम सब बोल सकते हैं, पर ऐसा बोलना सीखे कि हमारी बात लोगों तक पहुंचे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट
चीज है दामिनी इसमें, आई कांटेक्ट। हम लोगों से आंखों से आंखें मिलाकर बात कर सकें, सबसे बड़ी चीज है। कम्युनिकेशन के अलग अलग जरिए हैं। आप सोचोगे कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं? हम बोल के कर सकते हैं, हम लिख के कर सकते हैं, और अपने एक्शन के द्वारा भी कह सकते हैं। उठो, जाओ, राइट, कम्युनिकेट कर दिया, समझ गए, ठीक है। तो कम्युनिकेशन एक ऐसा जरिया है जहां पे भाषा आड़े नहीं आती, जहां पर लिखावट आड़े नहीं आती, आपकी अभिनय कला कैसे वो आड़े नहीं आती। तीनों के Right. समन्वय, तीनों के साथ मिला के आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप आगे बढ़ के बोलना सीखें, आप अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाना सीखें, आप बिना शर्माए बोलना सीखें और बिना घबराए, बिना झिझक के बोलना सीखें। हो गया कम्युनिकेशन। राइट। जहां आपने हिचक छोड़ दी, जहां आपने कॉन्फिडेंस ले आए अंदर, आधे प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो गए, आधी आधी प्रॉब्लम कम्युनिकेशन वहां आपकी वहीं सुधर गई। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि कम्युनिकेशन के लिए मैंने कहा कि किसी भी भाषा की जरूरत नहीं होती है। कि अंग्रेजी जी। बहुत अच्छी बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं बोलते हैं, कोई बात नहीं, हिंदी में आप कम्युनिकेट करिए। वो भी नहीं कर पाते, अब लिख के कम्युनिकेट करिए। नहीं तो बातों से, तो नहीं तो हाथों से कम्युनिकेट करिए, पर Right. अपनी बात लोग तक पहुंचाएं, कॉन्फिडेंस Right. के साथ, आत्मविश्वास के साथ। राइट। ठीक है? तो ये बहुत बहुत अच्छी टिप दी आपने, ये वाली चीजें, आई कांटेक्ट वगैरह, ये सारी छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, हम लोग नजरअंदाज बिल्कुल कर देते हैं, बट ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर देखा जाए तो बिल्कुल कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट बॉडी लैंग्वेज हो गया आपका, आपके आई Absolutely. कांटेक्ट हो गए। राइट, अगर यही चीज अच्छा, मैं आपने ये छोड़ दिया तो आप वही प्रॉब्लम इसके है। लिए मैं कहना चाहूंगा छोटी सी बात। बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि हम कैसे कपड़े पहने हुए हैं, या हम कैसे दिख रहे हैं, या हम कैसे किस स्टाइल से बोल रहे हैं, वो बहुत बड़ी चीज है। वो जरूरी Right. चीज है, वो कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाती है। पर उसके Right. अलावा जो मेन चीज होता है, मेन मुद्दा हम कम्युनिकेशन में उठाना चाहिए कि आप अपनी बात लोगों तक समझा पा रहे हैं या नहीं, उनकी Right. भाषा को आप अपने अंदर ला पा रहे हैं नहीं। और अगर ठीक। कम्युनिकेशन है तो दोनों ही बात आगे बढ़ती हैं। हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप जब बोलेंगे हम सुनेंगे, कम्युनिकेशन प्रोसेस चालू हो गया। राइट, टू वे प्रोसेस, कि दोनों ही बात कर सके। जी, दोनों ही नई बात बात करें, करें, दोनों सुने। एक दूसरे की बात सुन सके। राइट राइट, अब मैं आपको ज्यादा ढंग से देख पा रही हूँ, आपका वाइड एंगल हुआ तब आपका आपका चेहरा बहुत अच्छा। अच्छे से दिखाई दिया, आपकी हाँ, मुस्कुराहट देखने को मिली, अब मुझे खिलखिलाती मुस्कुराहट अब आपकी। वाकई वाकई, हाउ नाइस। जी। सर मैं म्यूजिक के बारे में अब जानना चाहूंगी, क्योंकि आप एक फोक आर्टिस्ट है, आपने कई जगह परफॉर्म किया, प्लस आप मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल अफेयर्स के साथ भी कल्चरल पूरा करते हैं, पूरा फोक बिल्कुल। हमारा। सो उसके बारे में आपने कैसे शुरुआत करी, म्यूजिक में कैसे आए आप, मैं ये सब जानना चाहती हूँ। आप कहाँ से बेसिकली बिलोंग करते हैं? जैसे आपने बताया फैमिली यहाँ दामिनी, पर है। मेरा जी। सौभाग्य रहा है कि हमारे घर में मुझे विरासत में संगीत मिली। हमारे घर में संगीत का एक ऐसा माहौल था कि जी। जहां हर विषय, हर प्रकार के संगीत को सुना और गाया जाता था। तो बचपन से अच्छा। ही मुझे हर भाषा में गाने का शौक था, क्योंकि हर भाषा ओह, की बातें होती थी। और राइट। फोक गाने जो होते हैं वो ऐसे हैं कि उसमें आप कोई भी भाषा सुनिए और कोई भी जी। भाषा में गाएं तो लोगों तक पहुंचती है। आप मतलब नहीं समझ रहे, पर उनकी जज्बात आप तक पहुंच जाती है। तो मैंने वैसे तो विधिवत शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली, और बहुत सालों तक बहुत अच्छे अच्छे गुरुओं के, बहुत बड़े गुरुओं के सानिध्य में मैं बहुत कुछ सीख पाया। सिर्फ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक नहीं, मैंने वेस्टर्न भी बहुत राइट। प्यार से सीखा। पर अच्छा। जो हमारी मिट्टी में जो सुगंध है ना दामिनी, जो हमारे हमारे एक विशाल देश है, कण कण में राइट। संगीत समाया हुआ है। राइट। आप किसी भी प्रदेश में ले जाइए, तो इसलिए मैंने फोक म्यूजिक को इसलिए अपनाया कि मुझे लगा जी। कि लोगों की से उसी जज्बात में बोलने जैसा कि वो सुनना चाहेंगे। और क्योंकि कम्युनिकेशन मेरा माध्यम है, तो मैंने कम्युनिकेट करने की कोशिश करी लोगों को, जिससे कि मैं उनकी बातों को समझूं और अपनी बातों को उनके संगीत के तरह भी तक पहुंचा सकूं। और दामिनी, मैं ये कहना चाहूंगा, मैंने बहुत प्यारे प्यारे दोस्त बना लिए संदर्भ में, जहां जाता लोगों से उनके गाने गाता और वो खुश होते, मैं और भी ज्यादा खुश हो जाता। So it's a beautiful process of interaction, it's a beautiful process of communication, right? राइट सर, And राइट। ये सिलसिला तब से चल रहा है, बहुत सालों से, और अब भी जारी है। मैं चाहूंगा कि जहां जाऊं संगीत के जरिए अच्छी बातों को कम्युनिकेट करूं, जो कि मैंने बहुत प्यार से सीखा है
कितना सीख Right. पाए हूँ तो मटेरियल, पर मैं आगे जरूर बढ़ाना चाहता हूँ लोगों तक, कि लोग समझें कि Right. संगीत एक ऐसी सशक्त, एक ऐसा माध्यम है जिससे कि आप बहुत कुछ कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपको रुला Right. सकता है, आपको हंसा सकता है, आपको बहुत दूर तक ले जा सकता है, और आपको प्रसिद्धि के उस शिखर तक भी पहुंचा सकता है जिसकी कामना हमें हमेशा हमारे अंदर होती है। दैट इज व्हाट Right, कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट। राइट सर। सर आपने जैसे फोक के बारे में बोला, तो क्या अगर पॉसिबल हो, अगर आपको ठीक लगे, तो क्या आप कुछ हमें सुना सकते हैं, जैसे लिसनर्स सुनना चाहेंगे, क्योंकि फोक से हम लोग का टच बहुत कम हो गया है। सो क्या कुछ बिल्कुल ऐसा बिल्कुल, हम लोग देखो सुन सकें? जैसे आपने अलग अलग लैंग्वेजेस की बात करी, मैं जिस ये लैंग्वेज में कहना आप चाहूंगा कि कंफर्टेबल हो। हम लोग किसी भी प्रदेश में जाते हैं, जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है, तो आप कहेंगे, बल्कि मेरठ वालों के लिए भी गाना, मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ, मेरठ वाले का खास गाना है, रिम झिम बरसन लागे मेहा, अरे बीजे सारे के कलिहा बीजे मारा दे, ओ अब के यूं जम को बरस निकसेना सजनी घर से, मिलने को जे डो दर से, सामने आबो रे रसीलो सामने आबो रे। और पंजाब पहुंचे, दिल दिया पेड़िया क्यों मारना है तन वे, मिलने में आई तेन रोटी दे बहन वे, रोटी दे बहन वे, मिलने तो रुस जांगी सदा लई, हाय 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 हाय, मिलने तो रुस जांगी सदा लई, मिलता करके मनाई वे, मेरा लौंग बाचा निका मार निका निका मारदा आई वे, मेरा लौंग बाचा। व्हाट अ ब्यूटीफुल वे ऑफ टेलिंग। और जब हम राजस्थान जब पहुंच जाते हैं, राजस्थान के गाने भी ऐसे सुंदर होते हैं, रूणी छेड़ा धनिया राजा अजमल जीरा लाल मान, मेला डेरा राजरान जैसलरा भरतार मारा हेलो हमारा हेलो, सुनो जी रामा पीर जी, सुनो हेलो सुनो जी रामा पीर जी। और ऐसे ही अगर हम जयपुर से पहुंच जाए अहमदाबाद, तो वहां की एक निराली छटा होती है, रंग बिरंगे, हे राम रे आज नी रात सरस रे, आओ हमें ओ आओ हमें बदार मीड़े गरबार मोरे है। और इसी तरह से अगर हम बंगाल पहुंच जाएं, तो बहुत मजेदार गाना है। और कुछ गानों के तब हिंदीकरण भी आप समझ सकते हैं, जो Right. जन प्रेमेर भाव जाने ना, तार संगे নাই लेना लेना, खाटी सोना पेलिया जे নাই नकुल सोना, সেজন সোনা চেনে না, प्यार बिना चैन कहाँ रे, गाइए ना दामिनी जी, प्यार बिना चैन कहाँ रे। तो देखिए लोग के जरिए हम लोग कैसे जुड़ जाते हैं, हाँ, तो कितना Right, मजा। right. दैट इज व्हाट म्यूजिक इज ऑल अबाउट, इसे जुड़ाव। छोटे से में ही हमें बहुत मजा आ गया सर। ये आपने आपने हाँ बहुत ही अच्छे नाइस। से, मुझे दिस इज लाइक एक्चुअली नाइस, बहुत ही मजा आया। मतलब सुनने में ऐसा लग रहा था आप बस गाते ही रहे, आप गाते ही रहे और मैं बस सुनती रहूं। दामिनी जी सबसे बड़ी बात यही है कि जब हम लोग गाते हैं और अलग भाषा में गाते हैं, हम उनसे जुड़ते चले जाते हैं, क्योंकि राइट। भाषा एक ऐसी चीज कि मैं अगर जैसे बेडुपा को बारमा साधु क्या की बारमासा जी। नरन चेहरा मेरी, मेरी चेहला जी। है ना आपके साथ, आप जी। की पस पारी ओ नरन मैकन दीनी बेड़ी की छेला, है ना, तो कितना अरे वाह। अच्छा हो जाता। तो आप यकीन माने कि एक दिन रहना होता था, 2 दिन रह के खूब जीम के लौटता, फिर लोगों से इतना प्यार का बन जाता था, तो राइट, सच में। राइट। तो दैट इज सर व्हाट जब कम्युनिकेशन। आपने गाया इतने प्यार से है कि यहाँ पर कई अलग अलग एरिया से लोग हमें सुन रहे हैं, और आई एम डैम श्योर कि वो लोग कनेक्ट कर पाए होंगे आपसे। जैसे आई एम आपने सो मेरी एरिया का हैप्पी। गाना गा लिया, आपने राजस्थान गा लिया, आपने अहमदाबाद गा लिया, आई एम डैम श्योर कि और कहीं ना इसी कहीं सभी लोग जब आपसे कांटेक्ट होंगे। साउथ में चले जाते हैं तो वहां का एक अलग रंग है ना। जब अच्छा। आप बिहार में चले जाते हर जगह तई 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 तरा तई तई तित्ताना तित्ताना तई 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 या राइट, माली नाडु ने दो दम दम। कितना सुंदर है, देखिए भाषा नहीं जानते राइट, पर फिर भी कितना आता है ना। राइट, राइट। बहुत ज्यादा पावर। तो फोक म्यूजिक में क्योंकि उसमें मिट्टी का जुड़ाव होता है, और हमारी चाहे हम कहीं भी रहें, कोई भी भाषा बोलें, कोई भी परिधान बोले, कैसा भी खाएं, है तो सब भारतवासी। तो जी। इसीलिए इट कनेक्ट्स एंड इट कम्युनिकेट्स। तो मेरा तो राइट ये सर। मानना है कि हम कम्युनिकेट करना चाहेंगे हर लोग से, हर प्राण से, क्योंकि चाहे हम अनेक हैं पर है तो एक। हमारी विशेषता ही जी। है कि राइट, अनेक, right? That is what राइट, I राइट। feel that I want to propagate. That is what I've learned from my teachers, जिनको मैं आज
नमन वंदन और अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे टीचर्स कहीं भी हैं, कहीं कैसे भी वो मुझे देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, पर उनका प्यार भरा हाथ हमेशा हमारे सर पे रहता है, एंड दैट इज राइट व्हाट सर। वी हैव लर्न थ्रू आवर टीचर्स, राइट? या जी जी। इतना इतना मजा आया मुझे आपकी पूरी ये सुन के, पूरी एक क्या बोलूं, गीतों की माला सुन के मुझे बहुत ही मजा आया। आपने अलग अलग प्रदेशों के गाने गाए, अलग अलग जगहों के गाने गाए, अलग अलग ढंग से गाया। पूरा पूरा एंजॉयमेंट हो गया था। ये बीच का सेशन तो बहुत ही मस्ती वाला हो गया। तो इसी को मैं कम बिल्कुल नहीं करना बिल्कुल। चाहूंगी, मस्ती को मैं आगे और बढ़ाना चाहूंगी। और एक्चुअली यहाँ हाँ, पर कुछ लिसनर्स हैं जो मुझसे कह रहे थे कि सर कोई हिंदी अगर गाना अगर हमें सुना सके, तो किसी ने मुझे कमेंट किया था कि कोई हिंदी में कुछ सुनना हिंदी चाहते हैं, गाना अगर आप सुन सकें आज के शाम की, किस हम तरह का चाहेंगे हिंदी कि एक गाना? अच्छी शुरुआत एंड करें। अच्छा, हिंदी गाना मतलब फिल्मी गाना, फिल्म क्या कोई भी ले? फिल्मी गाना, कोई ये कह रहे हैं, ये कह रहे थे कुछ हिंदी जो सॉन्ग हम सुन सकें। बादल चारों तरफ छाए हुए हैं, और बादल दीवाना भी हो रहा है। दीवाना कैसे राइट। कि कभी बरस आता है, कभी बहुत तरस आता है ना? तो पर ये जो घटा है, ये बहुत प्यार वाली चीज होती है, तो इसीलिए ओहो हो, आहा हा, आहा हा, ओहो हो, ये देख के दिल झूमा, ली प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना मैं हुआ गाना हुआ पागल। सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा, ली प्यार ने अंगड़ाई, ओहो हो, आहा आहा, ओहो हो, आहा आहा। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। आई एम श्योर यहाँ पर जितने भी लोग होंगे उन्हें मजा आ रहा होगा इस समय पूरा सुन के, पूरी बातचीत सुन के आपकी। और मैं भी दामिनी, जैसे मैंने बताया कि ईच डे इज अ लर्निंग डे, ईच मोमेंट इज अ या ग्रोइंग मोमेंट। तो हम भी राइट। चाहेंगे जो कुछ हमने सीखा है इतनी जिंदगी के इस दौर में, तो उसको लोगों तक पहुंचा सकूं और उनसे भी बहुत कुछ सीख सकूं, बिकॉज राइट सर। मेरा कम्युनिकेशन एक ऐसी खूबसूरत विधा है जिससे कि हर रोज हम आगे ही बढ़ते हैं, है ना, किसी भी जरिए राइट। से। और जैसे कि मैंने बताया कि मैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल अफेयर्स से जुड़ा रहता हूँ, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, गाँव में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनकी चित्रकला, जैसे कि मैं जो चित्रकला में भी बहुत रुचि है मेरी, छोटी छोटी जी। ऐसी चीज सीख के आते हैं, जो कि हम सपने भी सोच भी नहीं सकते कि इसके माध्यम कितना कुछ कह जाते हैं, राइट। एंड कुछ कम्युनिकेट कर जाते हैं, कितना कुछ लोगों तक पहुंचा देते हैं। राइट So I सर। would definitely want to आई वुडंट से टीच, बल्कि उसको बांटें और उनसे सीखें, राइट? दैट इज राइट वे ऑफ कम्युनिकेशन। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। इतनी सारी चीजें सीखने को मिली, इतना मजा आया। बट एक आखिरी मैसेज मैं आपसे सुनना चाहूंगी, क्योंकि कई सारे बच्चे हैं जो अभी म्यूजिक की तरफ आगे बढ़े हैं, जैसे मैं भी सीखती थी पहले बट छूट गया। कई सारे बच्चे हैं जो ऑलरेडी उसे कंटिन्यू भी करना चाहते हैं, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? कोई एक मैसेज छोटा सा, जो नए वाले बच्चे जो आ रहे हैं, जो रियाज करना शुरू हो रहे हैं, उनके लिए कुछ आप कहना चाहेंगे सर? दामिनी जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी काम करें उसका कोई शॉर्टकट नहीं है ना? हमें बहुत मेहनत से आगे बढ़ना है। हमारे अंदर बहुत टैलेंट है आजकल, हमारे बच्चों में मैं कहना चाहूंगा कि इतने प्यारे प्यारे बच्चे सीखते हैं, पर किसी भी चीज में जल्दबाजी ना करें। राइट। सरगम और संगीत के माध्यम से सारे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा, इसको ऐसे अपनाएं कि हर दिन देखेंगे कि उनकी आवाज में, उनके पर्सनालिटी में, उनके बोलने में, दामिनी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सही ढंग से अगर हम कुछ भी सीखें, तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल के साथ साथ हमारी अदायगी, कहाँ पे रुकना है, कहाँ बोलना है, कहाँ पे हमारी भाषा को संयत करना है, कहाँ हमारी प्रोनाउंसिएशन को किसी भाषा में उसको और परिशीलन के साथ हम बोल सकेंगे, तो ये सारी चीजें हम सीख जाते हैं। तो प्यारे बच्चों जो सीख रहे हो, अपने इस कला को और निखारने के लिए लगातार रियाज करो, अब किसी गुरु को अपनाओ और गुरु के साथ जुड़े रहो। पढ़ाई लिखाई खेल को सब कुछ आगे है, पर ये जो विदा है ये ऐसे कि हमेशा हमेशा आपके साथ रहेगी, आपको भी खुशी देगी और जिनके साथ आप जुड़ेंगे उनको भी खुशी उनको भी प्रदान खुशी। करेगी। तो बहुत शुक्रिया इस प्यारे से मैसेज के लिए, इतनी अच्छी सीख के लिए। अंत में मैं सिर्फ जानना चाहूंगी आपको कैसा लगा सर यहाँ शो आके? एक छोटी सी शुरुआत करी है हमने, सो आप मुझे कुछ कहना चाहेंगे?
या मैं पहले तो तुम्हें आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू कि तुमने एक बहुत प्यारी सी थैंक शुरुआत करी है। देखो, थैंक यू लोगों सर। से जुड़ना किसी भी तरह से, और आजकल हम लोग साइंस टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी कुछ ऐसी ऐसी चीज सीख गए हैं, ऐसे ऐसे जुड़ने के हमें माध्यम मिल गए हैं कि हम लोगों से जुड़ सकते हैं। इससे राइट अपनी बात आगे तक पहुंचा सकते हैं, बहुत सी नई जी चीज सीख सकते हैं, और बहुत सी बातें से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ये मेरा मैसेज है कि आज जो हम एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, है ना, कि घर पे बैठे हैं, ये काम जी नहीं कर पा रहे, नहीं जा पा रहे, तो उसके समय में जितना आप घर में बैठे कुछ ना कुछ ऐसा काम जरूर करें जो कि आगे जाके आपकी जिंदगी में एक ठहराव लेके आए। संगीत से जुड़े राइट हैं, संगीत से जुड़े, चित्रकला, आलेखन कला, आप खेल कूद से जुड़ सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं जो कि आप ऑनलाइन कर सकते हैं। और राइट पढ़ाई सर लिखाई तो चल ही सकती है ना, बहुत बढ़िया। राइट राइट प्रोसेस से आज सारी पढ़ाइयाँ हो रही हैं, तो उनमें भी जुड़े रहेंगे, बिकॉज एजुकेशन नेवर नेवर गोज वेस्ट, यू नो, इट रियली हेल्प्स। राइट पढ़ाई लिखाई से आप हमेशा आगे ही बढ़ेंगे। तो राइट सर राइट इस कठिन दौर पे आप लोग कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, पर मास्क पहने रहें, हाथ धोते रहें, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें और जी घर से बाहर तभी निकले जब जरूरत है, और जी बाकी कुछ करने हैं घर के इस चार दीवारी के अंदर बैठ के, उसे करते रहें। राइट Because सर। एक beautiful म्यूजिकल एंड भी होना चाहिए इस प्रोग्राम का। इतने अच्छे मैसेजेस हुए हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें हुई हैं, एक म्यूजिकल एंड तो बनता है सर। अगर Okay, अगर आपको ठीक लगे तो कुछ एक बढ़िया सा पेपी गाना हम बस अपने सारे लिसनर्स के लिए बाय कहने के लिए, एक लास्ट आपकी तरफ से everybody, कुछ बहुत ही बढ़िया सा आप भी गाएं और मैं भी गाऊं साथ। जी लाली मेरे लाल की जित देखूं ते लाल, लाली देखण में गई मैं भी हो गई लाल। हो लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालण, हो लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालण, सिंदड़ी दा से बड़दा सखी शाबाश कलंदर। एवरीबॉडी, हाँ दमादम मस्त कलंदर, हलीदा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, हली दम दम दे अंद। हो लाल मेरी, हो लाल मेरी, लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालण, सिंदड़ी दा से बड़दा सखी शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, हलीदा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, हली दम दम दे अंदर, दमादम मस्त कलंदर, हलीदा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, हली दम दम दे अंदर, दमादम मस्त कलंदर, हलीदा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, हली दम दम दे अंदर, दमादम मस्त कलंदर, 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 हाँ दमादम मस्त कलंदर, हलीदा पहला नंबर। हो लाल मेरी, हो लाल मेरी। तो सबकी तरफ से मैं ही तालियां बजा देती हूँ आपके लिए। इतना मजा आया है, थैंक इससे यू सो मच। बेहतरीन अंत नहीं हो सकता था आज के प्रोग्राम का सर। इतनी एनर्जी आज भर भी दी मुझे आपने इस भी पूरे प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे भी बहुत मजा आया। मैं सर मुझे तुम्हें भी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। बहुत ऐसे बहुत ही शुक्रिया सर। आगे बढ़ते रहो और ऐसे ही थैंक यू लोगों को जोड़ते रहो। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू यहाँ शो में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। यू आर थैंक यू वेलकम, सर। एनी टाइम। थैंक यू। सो ये थे मेरे साथ बैनर्जी सर। इतनी बेहतरीन शुरुआत हुई और उतनी ही बेहतरीन अभी एंड हुआ। अभी आपने देखा होगा पूरी एनर्जी से भर दिया सर। मेरे तो मन करा था खड़े होके बस डांस करना शुरू कर दूं, बट ऑब्वियसली वो पॉसिबल नहीं है, वरना बातचीत कौन करेगा आप सबसे। बट उम्मीद है आप सबको भी अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है और दोबारा देखना चाहते हैं तो इसका पूरा एपिसोड मैं अपने इंस्टाग्राम पे डालने वाली हूँ और आप लोग यहाँ देख सकते हैं। अगले शो का इंतजार करिएगा। अगले शो में फिर एक बार मैं एक नए आर्टिस्ट के साथ आपके सामने आऊंगी, साथ ही एक और हमारे रैंडम गेस्ट को लूंगी, और बहुत ही जल्दी दोबारा मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, ऐसे ही गाते रहिए, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और बिल्कुल मस्ती करते रहिए। बस जिंदगी ऐसी तो है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी चलती रहेगी। हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योर डे एंड थैंक यू वेरी मच मुझसे जुड़े रहने के लिए। उम्मीद है आपको शो अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक करके और कमेंट करके बताइएगा जरूर। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय।